नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि इंग्लैंड के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर इंग्लैंड की वापसी ने उड़ा दिए भारतीय टीम के होश, मगर फिर अंत में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और पहले ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत कर दी तय। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरा टेस्ट महामुकाबला की शुरुआत हुई तो किस तरीके से पूरे महामुकाबले का पहले दिन का रोमांच देखा गया, पूरा हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। दूसरे टेस्ट महामुकाबले में बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई, जहां पर आज बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड के सामने युवा कप्तान शुभमन गिल की भारतीय टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में आज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने यह करके भी दिखाया। जहां आज पहला ओवर करने की जिम्मेदारी क्रिस वॉक्स को दी गई, मगर इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स को पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर हल्के हाथों से फाइन लेग की तरफ क्लिक कर दिया और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। बेहतरीन चौके के साथ आज भारतीय टीम ने अपना खाता खोला और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बने। इसके बाद जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी टीम को संभालना शुरू किया, जहां पर पारी का जब चौथा ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं तो जायसवाल का तूफान यहां भी देखने को मिलता है, जहां दूसरी गेंद पर पूरी तरीके से लीन करते हुए पॉइंट की ओर उन्हें ड्राइव किया और गेंद जो 4 रनों के लोए भेज दिया और 4 ओवर में टीम ने 9 रन पूरे कर लिए। दोस्तों, फिर पारी के 6वें ओवर में तो ब्राइडन कार्स आए तो जायसवाल ने उन्हें भी टारगेट किया। चौथी फुल लेंथ की गेंद को जायसवाल कवर्स की ओर ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जायसवाल जिस तरीके के विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस टेस्ट में वह करते हुए नजर आ रहे थे, मगर दूसरी तरफ लोकेश राहुल के बल्ले से कोई रन नहीं निकल रहे थे। ऐसे में लोकेश राहुल की बल्लेबाजी पर एक दबाव बन चुका था और इसका फायदा उठाते हुए 9वें ओवर में क्रिस वॉक्स आज भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और लोकेश राहुल को एक गेंद करते हैं। लोकेश राहुल उस पर बैकफुट से जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार आज 15 रन पर भारतीय टीम ने पहला विकेट खोया और लोकेश राहुल 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। लोकेश राहुल के बड़े विकेट गिर जाने के बाद आज करुण नायर मैदान पर आते हैं और इसके बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर मिलकर अपनी बल्लेबाजी आगे बढ़ाना चालू करते हैं और करुण नायर ने फिर 11वें ओवर में क्रिस वॉक्स को तीसरी आगे डाली गई गेंद पर सीधी बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल दिया और सीमा रेखा से बाहर सीधी गेंद 4 रन पर चली गई। ऐसे में आज करुण नायर ने बताया कि वह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। यही नहीं, जब पारी का 12वां ओवर लेकर जोश तंग आते हैं तो उनको खतरनाक बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए करुण नायर ने भारतीय टीम को कुछ अच्छे शॉट खेलकर दिखाते हैं। दूसरी गेंद पर सबसे पहले तो आगे डाली गेंद पर पॉइंट और कवर्स फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। उसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से लाजवाब कवर्स की ओर एक और चौका देखने को मिलता है। आज 12 ओवर में भारतीय टीम एक विकेट खोकर 30 रन बना चुकी थी और जायसवाल के बाद अब करुण नायर अपना कमाल दिखाना चालू कर चुके थे, जिसके कारण अब परेशानी कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स के माथे पर दिखाई देने लगी थी। विकेट गिरने का कोई भी प्रेशर आज भारतीय टीम पर नजर नहीं आया था। 13वें ओवर में क्रिस वॉक्स को एक बार फिर से करुण नायर कमाल का अंदाज दिखाते हैं और दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर गैप की तरफ एक बाउंड्री ड्राइव करके लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी
और जहां बेन स्टोक्स को 15वें ओवर में करुण नायर दूसरी पैड लाइन पर डाली गई गेंद पर मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। आज करुण नायर घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल से भी आगे निकल गए थे, मगर फिर जायसवाल ने भी 16वें ओवर में वापसी की और जोश टंग को पहली गेंद पर एक खतरनाक शॉट लगाया और स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर पूरी ताकत के साथ कवर्स की तरफ फ्लिक करके एक चौका बटोर लिया। फिर दूसरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और घातक शॉट दिखाई दिया, जिसके कारण एक और चौका मिला और इस प्रकार भारतीय टीम ने अपने 50 रन 16वें ओवर में पूरे कर लिए। फिर अंतिम गेंद पर जोश टंग को यशस्वी जायसवाल एक शानदार प्लेसमेंट करके थर्ड मैन की ओर गाइड करके चौका लगा देते हैं और 16 ओवर में एक विकेट खोकर टीम 57 रन शानदार बना चुकी थी। बेन स्टोक्स के माथे पर परेशानियां साफ नजर आ रही थीं। ऐसे में 17वां ओवर लेकर वह खुद आते हैं, मगर चौथी गेंद पर जायसवाल उनको मिड ऑन की ओर कट शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 17 ओवर में 63 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ 19वें ओवर में बेन स्टोक्स फिर आते हैं। लग रहा था ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, मगर जायसवाल आज कुछ और अंदाज में थे। उन्होंने चौथी गेंद पर बैकफुट से पॉइंट की ओर फील्डर के दाएं की तरफ से शॉट खेला और चौका बटोर लिया और 19 ओवर में टीम 71 रन बना चुकी थी। एक तरफ करुण नायर और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल दोनों अपने घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और जायसवाल अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। 22वें ओवर में जब जोश टंग आते हैं तो जायसवाल तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाते हुए लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर चौके के लिए भेज देते हैं और इसके बाद वह चौथी गेंद पर एक घातक अंदाज में जो स्टंप को खूबसूरत शॉट लगाते हैं और स्टंप के बाद डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। इसके साथ ही आज यशस्वी जायसवाल ने इस महामुकाबले में अपना एक बेहतरीन अर्धशतक महज 59 गेंदों में पूरा करके घातक अंदाज दिखा दिया था, मगर अर्धशतक के बाद उनका बल्ला नहीं रुकता और अगली गेंद पर एक और ऑफ स्टंप की बाहर डाली गई गेंद पर करारा कट शॉट लगाकर बैक टू बैक इस ओवर की तीसरी बाउंड्री लगा देते हैं। आज टीम ने 22 ओवर में एक विकेट खोकर तूफानी 91 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ अब करुण नायर का बल्ला भी चलना बाकी था, मगर अब इन दोनों के बीच में 80 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो जाती है और पारी का 24वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं तो करुण नायर को वह तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज करुण नायर 31 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए और 95 रन पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल जमे हुए थे और दूसरी तरफ शुभमन गिल अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने की सभी को उम्मीद दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से आज यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत करके दिखाई थी वह कमाल था। लंच ब्रेक होने तक 25 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 98 रन बना लिए थे और जायसवाल कमाल का अर्धशतक जमाकर मैदान पर मौजूद थे। इसके बाद जब 26वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं तो जायसवाल लंच ब्रेक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाकर 5वीं गेंद पर क्रीज के अंदर से चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और आज अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ शुरुआत में शुभमन गिल आकर अपना संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और ज्यादातर स्ट्राइक वह यशस्वी जायसवाल को देते हुए नजर आते हैं। कप्तान शुभमन गिल आज जिस तरीके से संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे वह कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि वह अपने 2 विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभालने के लिए आए हैं। पारी के 33वें ओवर में फिर यहां से शुभमन गिल अपना बल्ला चलाना शुरू करते हैं। पहली गेंद पर वह एक खतरनाक थर्ड मैन की तरफ एक गाइड करके शॉट लगा देते हैं। स्लिप फील्डर के काफी दूर से चौके के लिए गेंद चली जाती है। चौथी गेंद पर क्रिस बॉक्स को फिर से टारगेट करते हुए गली फील्डर के साइड से गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार 33 ओवर में टीम 126 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी और बेहतरीन आज शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपना घातक अंदाज दिखाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। लग रहा था जायसवाल आज पहले दिन शतक लगाकर इतिहास रच देंगे
और पारी के 38वें ओवर में जोश टंगाते हैं तो यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर शानदार गति का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की ओर गाइड करके 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार 138 रन 2 विकेट खोकर टीम 38 ओवर की समाप्ति में बना लेती है। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी 43वें ओवर में अपना घातक अंदाज स्पिनर शोएब बशीर को दिखाते हैं और 5वीं गेंद पर एक शॉट लगाने जाते हैं। इनसाइड आउट ओवर कवर की तरफ एक चौका लगा देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 66 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम 161 रन बना चुकी थी। मगर 46वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स आकर टीम की वापसी कराते हैं और पहली गेंद पर वह जेमी स्मिथ के हाथों यशस्वी जायसवाल को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज यशस्वी जायसवाल 107 गेंदों में 87 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके इस बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मैदान पर आना पड़ता है और शुभमन गिल के साथ मिलकर आज ऋषभ पंत ने जिस तरीके से शुरुआत की थी वह कमाल की थी, क्योंकि पंत आज शुरुआत में बेहद ही स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर इसके लिए वह नहीं जाने जाते हैं क्योंकि टीम ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। ऐसे में पंत को संभल कर खेलने की आवश्यकता थी। वह कप्तान शुभमन गिल का साथ देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में 51वां ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत उनको अंतिम गेंद पर एक सीधा स्टैंड के बाहर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 51 ओवर की समाप्ति पर टीम 178 रन 3 विकेट को नुकसान पर बना चुकी थी और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा आज कप्तान शुभमन गिल ने पेश किया था। खासकर विकेट गिरने के बाद उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करके बताया था कि असली टेस्ट क्रिकेट क्या होता है। इसके बाद देखते देखते टी का समय हो जाता है और 53 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 182 रन 3 विकेट को नुकसान पर बना लेती है। टी ब्रेक के बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो यहां से अब कहीं ना कहीं दबाव इंग्लैंड के गेंदबाजों पर आ चुका था, क्योंकि अब वह भारतीय टीम के विकेट लेने में सफल नजर नहीं आ रहे थे। 56वां ओवर लेकर जब क्रिस बॉक्स आते हैं तो शुभमन गिल उनको अंतिम गेंद पर पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके मिड विकेट की तरफ चौका लगा देते हैं। इसके बाद 57वें ओवर में शोएब बशीर को शुभमन गिल चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना बतौर कप्तान टेस्ट करियर का एक और बड़ा अर्धशतक पूरा करके सबको बता देते हैं कि शुभमन गिल जब तक मैदान पर मौजूद है वह इंग्लैंड के लिए किसी काल से कम नहीं है। बेन स्टोक्स के सामने अब बड़ी परेशानी आ चुकी थी, क्योंकि एक तरफ ऋषभ पंत का विस्फोट आना बाकी था तो दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल जम चुके थे, जो पिछले महामुकाबले में शानदार शतक लगाकर आए हैं। ऐसे में 59वां ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं तो यहां से ऋषभ पंत पहली गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप लगाते हैं और चौका उनके द्वारा मिलता है और इस प्रकार 59 ओवर में टीम 200 रन पूरे कर लेती है और 202 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। शुभमन गिल और ऋषभ पंत, यह वह नाम थे जो किसी भी टीम को फोड़ सकते हैं और इंग्लैंड के लिए घातक बन रहे थे। ऐसे में इन दोनों के बीच में 47 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो गई थी, मगर फिर 61वें ओवर में शोएब बशीर को एक गलत शॉट लगाने के चक्कर में अर्शभ पंत जैक क्रोली को अपना कैच थमा बैठते हैं और ऐसे में 25 रन की एक शानदार पारी खेलकर ऋषभ पंत भी पवेलियन लौट जाते हैं। ऐसे में इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर आना पड़ता है। 61 ओवर में टीम ने 4 विकेट खो दिए थे। 210 रन भारतीय टीम बना चुकी थी, मगर नीतीश कुमार रेड्डी भी आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 62वें ओवर में क्रिस बॉक्स आकर उनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। अब 5 विकेट भारतीय टीम के खो चुके थे और ऐसे में आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आने लगी थी। मगर इसके बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और इसके बाद दिन के अंतिम क्षणों में जिस तरीके से भारतीय टीम की वह नया पार लगाते हैं वह कमाल का था। कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर वह भारतीय टीम की बल्लेबाजी को संभालना शुरू करते हैं। 63वें ओवर में जब ब्राइटन कार्स आते हैं
तो शुभमन गिल उनको टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर ड्राइव लगाते हैं और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शुभमन गिल का साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा भी मौके पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे। फिर 66वें ओवर में कप्तान बन स्ट्रोक्स आते हैं तो शुभमन गिल उनको एक शानदार पुल शॉट लगाकर तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। तो 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा भी अपना बल्ला खोलते हैं और ऑफ स्टंप बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की तरफ कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। 66 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर 232 रन बना चुकी थी। 67वां ओवर लेकर जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो शुभमन गिल कमाल का शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई पहली गेंद को पैर निकालकर गाइड करते हैं। सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद चली जाती है और शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी अब मैदान पर अपनी आंखें जमाते जा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी ने आज इंग्लैंड को 5 विकेट लेने के बावजूद भी बैकफुट पर धकेल कर रख दिया था और पहले दिन का बल्लेबाजी पूरी भारतीय टीम के पक्ष में डाल दी थी। फिर 73वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो रविंद्र जडेजा मौके का फायदा उठाकर पहले 5वीं गेंद पर एक इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगा देते हैं और टीम आज 73 ओवर में 258 रन 5 विकेट खोकर बना चुकी थी। भले ही भारतीय टीम ने 5 विकेट खो दिए थे, मगर पहले दिन 250 का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक गजब की बात होती है और आज असली बैजवाबल का अंदाज भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दिखाया था। और फिर 76वें ओवर में जोश टांग आते हैं तो रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर कवर्स की ओर पंच करके चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार 76वें ओवर में टीम 5 विकेट खोकर 273 रन बना लेती है। 77वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं। चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा इनसाइड आउट शॉट निकालते हैं और चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और एक बेहतरीन अंदाज में अपनी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल 78वें ओवर में जोश टांग को टारगेट करके चौथी गेंद पर लेट कट शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजते हैं। 78 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 280 रन बना चुकी थी। भले ही टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे, मगर इन दोनों की बल्लेबाजी ने बता दिया था कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बेन स्टोक्स की गेंदबाजी आज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित नजर आ रही थी। विकेट जरूर लिए थे, मगर भारतीय टीम की रन गति को रोकने में वह असफल हुए थे। फिर 80 ओवर में जब जो रूट आते हैं तो शुभमन गिल 5वीं गेंद पर एक शानदार पैड लाइन के बाहर डाली गई गेंद को धीमी गति से हीव करके लेग साइड की ओर 4 रन बटोर लेते हैं और अपने 98 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अंतिम गेंद पर जो रूट को टारगेट करते हुए शुभमन गिल एक खतरनाक पैड लाइन के बाहर डाली गई फॉल गेंद को चौके के लिए स्वीप करके भेज देते हैं और इस प्रकार एक बेहतरीन 199 गेंदों में वह अपना एक और शानदार शतक पूरा करते हैं और बैक टू बैक उनके द्वारा यह शतक बतौर कप्तान देखने को मिला है। और आज शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से बता दिया है कि उनको रोक पाना असंभव है और भविष्य के असली विराट कोहली वह भारतीय टीम के नजर आ रहे हैं। बतौर कप्तान वह जिस तरीके से सधी हुई पारी खेलते हुए नजर आए वह कमाल की रही और परेशानी की आज लकीरें बेन स्टोक्स के माथे पर नजर आने लगी थीं। फिर 81 ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर 4 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से गाइड करके भेज देते हैं और टीम 296 रन 5 विकेट खोकर बना चुकी थी। पर 62 ओवर लेकर ब्राइडन कार्ड्स आते हैं तो शुभमन गिल उनको चौथी गेंद पर एक शानदार गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ही टीम आज अपने 300 रन पूरे पहले ही दिन कर लेती है। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज भारतीय टीम ने करके दिखाई थी, खासकर शुभमन गिल ने वह कमाल की थी और देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। पहले दिन का खेल समाप्त होता, ऐसे में 85 ओवर समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर टीम 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है और कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश आज भारतीय बल्लेबाजी ने किया है, जहां पर शुभमन गिल ने
216 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 67 गेंदों में 41 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली है और अभी भारतीय टीम जमी हुई है। ऐसे में पहले दिन का पूरा खेल तो भारतीय बल्लेबाजी के नाम रहा, जहां पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टाइम पर विकेट जरूर लिए, मगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को रोकने में नाकाम रहे, क्योंकि सिर्फ विकेट लेना ही काफी नहीं होता। टेस्ट मुकाबले में रन गति को संभालना ही मुश्किल होता है। आज भारतीय टीम ने 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। ऐसे में पहला दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम के पक्ष में गया और शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा मैदान पर जमे हुए हैं। वह अगले दिन कितना खतरनाक प्रदर्शन करते हैं, भारतीय टीम का लोअर ऑर्डर कैसा प्रदर्शन करना है, यह देखने लायक होगा। मगर शुभमन गिल की इस विस्फोटक शतकीय पारी और यशस्वी जायसवाल की शानदार शुरुआत और रविंद्र जडेजा का आज अंतिम पलों में फिनिश आपको कैसा लगा? कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।